बच्चा लोग हेलो एवरीवन। और आपके सामने 11th का एक और सुपर हिट टॉपिक आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण होता है। और आप का मतलब क्या होता है? का के की होता है। और कैनोल रेज, देखिए आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैनोल रेज का मतलब क्या होता है? तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट मतलब क्या प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का मतलब? प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ आप लोगों ने प्रोटॉन पढ़ा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। उसमें एनोड प्लेट से जो रेज निकल रही थी, इस होल नुमा, देखिए ये होल नुमा संरचना है, इसी से आर पार हो रही थी। इसीलिए मतलब कैनल से कैथोड कैनल से आर पार निकल रही थी, इसीलिए इसे कैनोल रेज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैनोल रेज का गुण पढ़ रहे हैं। तो कैनोल रेज का गुण क्या होता है? यहाँ पे लिखा है these rays depend upon the nature of gas present in the cathode rays tube। मतलब प्यारे बच्चों, जो कैथोड रेज ट्यूब में जो भी गैस भरी होती है, उसी पे यह एक्सपेरिमेंट निर्भर करता है। एक बार फिर से समझिए इस पॉइंट को। जो गैसेज कैथोड रेज ट्यूब में भरी होती है, और कैथोड रेज ट्यूब कैसा होता है? इसी तरह का होता है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है। अगर इस ट्यूब में जो गैस भरी होती है, उसी पर ये कैनोल रेज निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? मुद्दा है किस बात पे निर्भर करता है? तो बच्चा लोग E/m पे निर्भर करता है। अगर E/m निकाला जाए, E/m रेशियो निकाला जाए, तो हाइड्रोजन गैस के कंडीशन में कुछ और होगा। ओके, बात समझिए। हाइड्रोजन गैस की कंडीशन में कुछ और होगा, ऑक्सीजन गैस की कंडीशन में कुछ और होगा, नाइट्रोजन गैस की कंडीशन में कुछ और होगा, क्लोरीन गैस की कंडीशन में कुछ और होगा। क्लियर? तो इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं आपको। देखिए ये एग्जांपल, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस लिया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये आयोनाइज हो। तो आयोनाइज का मतलब क्या होगा? देखिए आयोनाइज का मतलब यहाँ पे आप लोगों ने एनर्जी देना है। और एनर्जी किस फॉर्म के रूप में? एनर्जी एक्स रे के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी देना है। ठीक है, एक्स रे के फॉर्म में एनर्जी देना है। और जैसे ही आप एक्स रे के फॉर्म में एनर्जी दिए, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? प्लस के रूप में टूटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर? दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है ऑक्सीजन। फिर इसके ऊपर एक्स रे के रूप में एनर्जी देंगे, और फिर क्या होगा? O+ के रूप में टूटेगा। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, ये ऑक्सीजन कब से प्लस देने लगा भाई? कब से प्लस देने लगा? आप पिछले लेक्चर में सुने होंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सी गैस ली गई थी? इस डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस ली गई थी ना? बताइए हाँ ना? हीलियम गैस ली गई थी। ठीक है, तो हीलियम गैस पे जब हाई वोल्टेज टेम्परेचर वोल्टेज देंगे, तो ये क्या होता है? ये भी आयोनाइज हो सकता है। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन पे हाई वोल्टेज देते हैं, तो ये प्लस के रूप में टूट जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है? O2 + 1 और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सिमिलरली
यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है N2, फिर इसके ऊपर एक्स रेज डालते हैं तो ये क्या होता है N+1 और फिर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इसका E/m रेशियो निकालें तो कुछ और आएगा, इसका E/m रेशियो निकालें तो कुछ और आएगा और इसका E/m रेशियो निकालें तो कुछ और आएगा। मतलब किसी भी कंडीशन मतलब अलग अलग गैस के कंडीशन में E/m रेशियो क्या होता है अलग अलग ही आता है। ये पहले पॉइंट का होल एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, होल एक्सप्लेनेशन था। तो पहले पॉइंट को थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस एक्सपेरिमेंट में CRT ट्यूब में CRT ट्यूब मतलब क्या होता है कैथोड रेज ट्यूब में उपस्थित जितनी भी गैस होती है उसका E/m रेशियो उस गैस के प्रकृति पर ही निर्भर करता है। बस इस लाइन का मतलब यही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है देखिए, ये लिखा है चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड अपॉन गैस। किस पे डिपेंड करता है गैस पे डिपेंड करता है। चार्ज अपॉन मास रेशियो किस पे डिपेंड करता है गैस पे डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है, विच इज ओरिजिनेटेड मतलब ये कहां से आया, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो। ये लाइन देखिए चार्ज अपॉन मास रेशियो किस चीज पे डिपेंड करता है E/m रेशियो किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे गैस पे निर्भर करता है। यहाँ पे कह सकते हैं नेचर ऑफ गैस पे निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है नेचर ऑफ गैस। और ओरिजिनेटेड मतलब कहां से आया है, ये आया कहां से विच प्लेस से मतलब किस प्लेस से आया है, किस जगह से आया है, इस चीज पे निर्भर करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन होगा तो इसका रेशियो कुछ और होगा, ऑक्सीजन होगा तो इसका रेशियो कुछ और होगा और नाइट्रोजन होगा तो इसका रेशियो कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल बच्चा पार्टी देखिए यहाँ पे क्या लिया गया when hydrogen is taken the particle present in anode rays मतलब हाइड्रोजन जो है एनोड रेज में एज ए पार्टिकल लिया गया था। ध्यान से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रखा गया था ना और इसको स्टाइल कराया गया था एक्स-रे के साथ, तो H+ के रूप में टूटा था और यहाँ से क्या निकला था इलेक्ट्रॉन निकला था, तो ये पार्टिकल के रूप में लिया गया। तो यही क्या कर रहा था, यही हाइड्रोजन ही क्या कर रहा था एनोड रेज को क्या कर रहा था प्रोड्यूस कर रहा था, एनोड रेज को क्या कर रहा था प्रोड्यूस कर रहा था। क्लियर? ठीक है, तब देखिए यहाँ पे एनोड रेज को प्रोड्यूस कर रहा था हैव मिनिमम मास मतलब हाइड्रोजन के पास क्या होता है बहुत कम मास होता है और इसका मास कितना होता है 1.67 into 10 के पावर -24 ग्राम दिया। ठीक है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो प्रोटॉन का मास होता है, ये किसका मास होता है प्रोटॉन का मास होता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्योंकि चलिए यहीं पे बताने की कोशिश कर रहे हैं रेड कलर में, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। आप लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था Z - P+ पढ़े थे ना, हाँ या ना? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पे क्या होता है 1 और फिर क्या होता है 1। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 0 होगा, इसके ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाता है। हाइड्रोजन के केस में इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाता है, बात समझिए। इसीलिए इसका मास जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसका मास क्या होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। और बच्चा पार्टी देखिए E का जो मान होता है 1.6 into 10 के पावर -90 कूलाम होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9.58 into 10 के पावर 4 कूलाम पर ग्राम होता है। इस चीज को नोट कीजिए।